पीएम मोदी आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। इस बीच कार्यक्रम के दौरान माहौल बिगड़ने की खबर खुफिया एजेंसियों को मिली है, जिसकी वजह से खुफिया एजेंसियों की चिंता काफी बढ़ गई है। कार्यक्रम के दौरान अराजकता फैलाने वाले 50 से ज्यादा संदिग्धों को रडार पर रखा गया है और अब उनके मोबाइल को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। पीएमओ की ओर से बताया गया, प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की राशि स्व सहायता समूहों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। पनामा पेपर्स मामले से जुड़ी जांच को लेकर बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश हुई। ईडी ने मामले में चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा था। करीब 6 घंटे तक ऐश्वर्या राय से सवाल जवाब करने के बाद ईडी की पूछताछ खत्म हुई। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। मुझ पर निजी हमला किया गया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के लिए बुरे दिन आएंगे। आप गला ही घोट दीजिए हम लोगों का। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। इस विधेयक के तहत वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किया गया चुनाव कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया और इस विधेयक को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विरोध जताया। विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लामबंद हो गए हैं। विपक्षी सांसद आज दोपहर 12:30 बजे संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे। पाकिस्तान के लगातार सीज फायर उल्लंघन के मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में लिखित जवाब दिया गया है और राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन के जवाब में कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता है। सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित होने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमें सदन में मुद्दे को नहीं उठाने दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाए और लखीमपुर खीरी मामले पर सदन में चर्चा कराए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करने दे रही है। राहुल गांधी के सदन चलाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन चलाना अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो विपक्ष को भी ये सहयोग करना चाहिए। सांसद हंगामा करे, सदन और सभापति की गरिमा को ठेस पहुंचाए और माफी मांगने को भी तैयार न हो, ये विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाता है। किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार एक और बड़े सुधार के पीछे हट चुकी है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और बैंकों के निजीकरण के मुद्दे से पीछे हटने के बाद अब सरकार ने बिजली सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर करने की योजना को भी टाल दिया है। भारत सरकार ने भगोड़े जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध UAPA के तहत लगाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ट्रिब्यूनल ने प्रारंभिक सुनवाई के लिए मामले को उठाया है और इसके बाद देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में अपनी बात रखी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की और इस यूनिवर्सिटी में 12वीं के बाद 4 साल का एकत्रित शिक्षक कोर्स किया जाएगा और कराया जाएगा, जिसपे BA और BEd BSc और B.Ed और B.Com और B.Ed पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
पीएम मोदी आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। इस बीच कार्यक्रम के दौरान माहौल बिगड़ने की खबर खुफिया एजेंसियों को मिली है, जिसकी वजह से खुफिया एजेंसियों की चिंता काफी बढ़ गई है। कार्यक्रम के दौरान अराजकता फैलाने वाले 50 से ज्यादा संदिग्धों को रडार पर रखा है। अब उनके मोबाइल को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की राशि स्व सहायता समूह के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी संसद नहीं आने वाले सांसदों की क्लास ले सकते हैं। बता दें कि शीतकालीन सत्र शुरू होने के दौरान भी पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की थी और सभी को सदन की कार्यवाही में शामिल होने की हिदायत दी थी। कुछ महीने बाद गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए गोवा दौरे पर जाएंगे। यहां वो जनसभाएं भी करेंगे और बता दें कि 2 दिन पहले पीएम मोदी भी गोवा दौरे पर गए थे। पनामा पेपर्स मामले से जुड़ी जांच को लेकर बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश हुई। ईडी ने मामले में चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा था। करीब 6 घंटे तक ऐश्वर्या राय से सवाल जवाब करने के बाद ईडी की पूछताछ खत्म हुई। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत ही जल्द आने वाले हैं। मुझ पर निजी हमला किया गया है। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। आप गला ही घोट दीजिए हम लोगों का। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पेश किया है और जिसे विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया और इस विधेयक के तहत वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किया गया चुनाव कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत होकर पारित हो गया। वहीं विधेयक को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विरोध जताया। विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लामबंद हो गए हैं। आज विपक्षी सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला। कोलकाता नगर निगम की सभी 144 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के 54 सीटों पर जीत हासिल की है और वहीं 78 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी 5, कांग्रेस 2 और लेफ्ट 1 और अन्य 3 वार्ड पर आगे चल रहे हैं। इस बीच टीएमसी के कार्यकर्ता अभी से जीत का जश्न मना रहे हैं। संसद में आज विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में कल आयोजित हुई राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बहिष्कार के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सांसद शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि किरेन रिजिजू ने चुनाव सुधार संशोधन विधेयक पर प्रेजेंटेशन दिया है। साथ ही 25 दिसंबर को आ रहे पूर्व पीएम अटल बिहारी के जन्मदिन को संशोधन दिवस के रूप में सुशासन दिवस के रूप में मनाने पर चर्चा की गई है। विधानसभा चुनाव पास आते ही पीएम मोदी यूपी पर खास ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचे। आज पीएम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही पीएम 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी स्व सहायता समूहों से जुड़ी 78 महिलाएं से सीधे संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी।
रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। यहां पर पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरों से निपट सकता है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल में हुए भारत के दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द करने का भरोसा दिया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी आ सकती है। भारत को कुल 5 यूनिट मिलेगी। भोपाल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों और सीएम शिवराज सिंह चौहान जुगलबंदी देखने को इनकी मिली। दरअसल सीएम हाउस में डिनर का आयोजन किया गया था, जहां मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गाना गाते हुए नजर आए, जिसका सीएम शिवराज ने भी साथ दिया। ग्वालियर में पेट्रोल पंप डीलर आज प्रदर्शन करेंगे। आज शाम को चंबल अंचल के पेट्रोल पंप आधे घंटे बंद रहेंगे। डीलर्स केंद्र सरकार और तेल कंपनियों का विरोध करेंगे। पेट्रोल पंप शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक के लिए बंद किए जाएंगे। जबलपुर में कचरा गाड़ी ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से शहर में डोर टू डोर कचरा नहीं उठा है। बता दें कि 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से कचरा गाड़ी ड्राइवर में नाराजगी है, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय तक पैदल मार्च किया और एसपी कार्यालय पहुंचकर वेतन की मांग की। इंदौर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर जूनियर डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर दिया है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के घर से बाहर उनके प्रदर्शन किया। घर के बाहर और साथ ही कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों का बिजली बिल माफ करने की मांग की। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 20 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीखें बढ़ाने की घोषणा की है। 9 जनवरी 2022 को होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख 22 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं सुधार के लिए 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए, साथ ही ठंड से बचने के लिए कंबल भी बांटे जाएं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट, सामरीपाट इलाके में 1 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। तापमान गिरने से क्षेत्र में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। वहीं तापमान में गिरावट से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और इसकी आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। जसपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह जिले का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा है। क्षेत्र में तापमान गिरने से के कारण पठारी इलाके में बर्फ की चादर जमने लगी और पंडरापाट, महनई, नन्हेसर, सन के समेत कई इलाकों में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा में तापमान 6 डिग्री पहुंच गया। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, अमरकंटक सहित कई इलाकों में बर्फ जमी हुई है। ठंड को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अमरकंटक में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। कश्मीर और राजस्थान से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में इस बार ठंड ने करीब 94 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी भोपाल में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी का तापमान -डिग्री पहुंच गया है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर राजिम के त्रिवेणी संगम पर नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। नदी उत्सव आज से 23 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें नदियों के महत्व, जल संरक्षण और नदी स्वच्छता के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। अलीराजपुर में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हो गया। इस महोत्सव में आदिवासी जनजातीय लोक संस्कृति पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि यह महोत्सव नदियों के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन शहर के राजवाड़ा परिसर में किया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,76,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 73 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,326 नए मामले सामने आए। इस दौरान
43 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 453 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 79,000 के पार पहुंच गए हैं। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले 200 के पार हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल है। दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54 मामले मिले हैं। इसमें खतरे की बात यह है कि देश में पहले 100 मामले 15 दिन में मिले थे, लेकिन 100 से 200 मामले सिर्फ 5 दिन का समय लगा है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 138 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 83 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 55 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 9 करोड़ 86 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। गुजरात सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 8 प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कर्फ्यू का समय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ शामिल है। एक्टर आर माधवन का स्पोर्ट्स के लिए जुनून जग जाहिर है। उन्होंने बॉक्सिंग पर बनी मूवी साला खड़ूस में लीड रोल भी किया है। अब माधवन बेटे वेदांत को ओलंपिक चैंपियन बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वेदांत को अच्छी फैसिलिटी और ट्रेनिंग दिलाने के लिए वे दुबई शिफ्ट हो गए हैं। 16 साल के वेदांत पहले ही नेशनल स्विमिंग मेडलिस्ट हैं। ओआईसी समिट में इमरान के बयान पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। रविवार को इस्लामाबाद में आयोजित ओआईसी समिट पर करजई ने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान सरकार को हमारे मामलों में दखलंदाजी फौरन बंद कर देनी चाहिए। इससे पहले कि समिट में इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान में आतंकी हमले अफगानिस्तान की वजह से होते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए एक्सपर्ट ने सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला सुझाया। ये नया वैक्सीन वुहान के वाइल्ड वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कॉकटेल होगा। इसे बाइवलेंट वैक्सीन नाम दिया गया है और एक्सपर्ट का मानना है कि ओमिक्रॉन की संक्रामकता को देखते हुए, म्यूटेशन को देखते हुए ये वैक्सीन ज्यादा कारगर होगी। अमेरिका की फाइजर कंपनी ने वैक्सीन के चौथे डोज यानी दूसरे बूस्टर की पेशकश की है, लेकिन विशेषज्ञों की मानना है कि ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर से बेहतर बाइवेलेंट वैक्सीन है, जो कि एक साथ 2 वायरस पर अटैक करने में सक्षम होती है। ये चर्चा तब शुरू हुई है जब WHO ने चेताया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते ओमिक्रॉन के केस 3 दिनों में 2 गुने हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इजराइल में पिछले महीने से ही 5 साल से 12 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने नागरिकों से अपनी ही ओमिक्रॉन के जोखिमों को देखते हुए अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं और इजराइल में ओमिक्रॉन के अब तक 134 मामले सामने आ चुके हैं। यूएई ने पर्यटकों को लुभाने के लिए दिशा में एक कदम उठाया है। देश में अब विदेशी फिल्में बिना किसी सेंसरशिप के थिएटर में रिलीज नहीं की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को लगता है कि नई नो सेंसरशिप पॉलिसी की वजह से विदेशी पर्यटकों को लुभाया जा सकेगा। जबलपुर के तिलवारा पुल से पीर एक महिला ने छलांग लगा दी और जिससे उसकी मौत हो गई है। महिला के पास से एक पर्स भी मिला है जिसमें मौजूद दस्तावेजों के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा के रायपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने खेत में काम कर रही अपनी पत्नी के हाथ पैर धारदार हथियार से काट दिए, जिसके बाद घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरगोन में आभूषण कारीगर को गोली मारकर जेवर से भरा बैग लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। फिलहाल मुख्य आरोपी समेत 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। जबलपुर में 6 साल की लापता बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि बच्ची रविवार दोपहर घर से लापता थी, जिसकी लाश कुएं में मिली है। इधर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद गोरखपुर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। रायसेन में नशे की हालत में एक युवक ने अपने दोस्त को आग से
आग में धक्का दे दिया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गया। दरअसल कुछ लोग आग के पास बैठकर शराब पी रहे थे, तभी किसी बात में विवाद के चलते आरोपी अपने दोस्त को आग पर धक्का दे दिया। इधर पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सतना के कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन से कब्जा हटाने के मामले में एसपी ने 100 डायल के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं बीट प्रभारी और गश्त अधिकारी को 100 कॉज नोटिस जारी किया है और साथ ही मामले में दोषी पाए गए 17 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। रायसेन के नेशनल हाईवे 12 पर गोल्डन अल्कासिस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का टैंकर अचानक से फूट गया, जिसके बाद सड़क पर टैंकर से केमिकल गिरने लगा। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर सड़क मार्ग को बंद किया। फिलहाल टैंकर चालक मौके से फरार है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने खरगोन के सिंगनूर जंगल में छापामार कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 55 देसी कट्टे, 11 जिंदा कारतूस और पिस्तौल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांजगीर की चापा पुलिस ने चिट फंड कंपनी में फरार मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। बता दें कि 2013 से चापा में ऑफिस खोला गया था, जहां से आरोपी लोगों के पैसे लेकर फरार हो गया था। पत्थलगांव में धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण की तैयारी थी, जिसके लिए पसिया गांव में आयोजित किया जा रहा था और इसकी शिकायत जनजातीय सुरक्षा मंच ने की थी, जिसके आधार पर बगीचा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में कैदी के फरार होने का मामला सामने आया। आरोपी पी मोहन राव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह देर रात जेल प्रहरी को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया, जिसकी शिकायत मौधापारा थाने में दर्ज कराई गई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। ग्वालियर में अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। मौके से 2 आरोपियों के साथ 194 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 9 लाख बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। कोरबा जिले के कुदमुरा के जंगल में जुआ खेल रहे 13 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2,16,000 नकदी के साथ 2 कार और 13 मोबाइल जब्त किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने मुखबिरी की सूचना के आधार पर जंगल में दबिश दी। नारायणपुर में नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है। नक्सलियों ने क्षेत्र में अपनी दहशत बनाए रखने के लिए जेसीबी और 2 ट्रैक्टर में आग लगाई और अबुझमाड़ के गुदाई सड़क मरम्मत के काम में लगी वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बलरामपुर में नक्सली मूवमेंट के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 60 टिफिन बम बरामद किए। साथ ही मौके पर सभी टिफिन बम को डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि नक्सलियों ने बंदर चूहा मार्ग पर बम रखे थे। दंतेवाड़ा के बारसूर नारायण रोड पर अचानक आईडी ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से एक जवान घायल हो गया, जिसे हल्की चोटें आई हैं। इस दौरान जवानों ने मौके से 5 आईडी को बरामद किया है। धमतरी जिले के कुरबाताई में 4 गांव में किसानों की धान को खरीदी केंद्र में लेने से इनकार कर दिया गया और इस बात से नाराज किसानों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। दरअसल कुछ दिन पहले ही बेमौसम बारिश से किसानों की धान पानी में भीग गई थी और जिसकी अधिकांश किसानों की फसल खराब हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। राजधानी रायपुर में किसान 3 जनवरी से दिल्ली किसान आंदोलन की तर्ज पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान किसान एनआरडीए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बता दें किसान उचित मुआवजा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और जमीन के बदले जमीन देने की मांग कर रहे हैं। भिलाई से एक साथ लापता हुई 3 नाबालिग लड़कियां सकुशल मिल गई हैं। सोमवार सुबह तीनों नाबालिग लड़कियां पिकनिक मनाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन रात तक घर नहीं लौटने से परिजनों ने कुमारी थाने में सूचना दी थी। महासमुंद जिले में हाथियों का आतंक जारी है। देर रात 5 हाथियों के दल ने सिरपुर इलाके में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने सिरपुर के सोसाइटी में धान को नुकसान पहुंचाया, जिससे किसान परेशान हैं और मशाल चलाकर हाथी को भगाने में जुटे हुए हैं।
चित्रकूट पर्यटन स्थल में एसडीआरएफ के जवानों को आपातकालीन परिस्थिति में दक्षता के साथ बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैंप में बहते हुए तेज धार के पानी में स्कूबा डाइविंग और ये तैरने के तरीके सिखाए जा रहे हैं।